सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैन सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो आज हम करवाने वाले हैं एयरफोर्स फेज सेकंड 01 2026 के लिए एसआरटी क्लास नंबर 11 होने वाली है। और सभी को पता भी चल गया होगा कि एसआरटी में होता क्या क्या है। और जो हमने लास्ट क्लासेस करवा रखी हैं उनमें समथिंग 60 से 70 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो उनसे आपका एक्सपीरियंस। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। और आज पैटर्न क्या होने वाला है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है और कुछ हमारे जीके जी सॉरी कुछ हमारे एसआरटी के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। ओके ओके। और उससे पहले अगर हम डिस्कस कर लें कि ये हमारा क्या है, तो ये पूरा सीन होता है जो आपका फेज सेकंड होता है। उसमें क्या क्या होता है, फॉर अगर हम पहले मेल कैंडिडेट्स की बात कर लें, तो अगर हम बात कर लें 1.6 किलोमीटर की रनिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है कि 7 मिनट आपको दिए जाते हैं। ओके, 7 मिनट में पूरा आपको रनिंग कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब रनिंग आप क्वालिफाइड होती है 7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। स्क्वाट्स की बात कर लें, 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप और 10 सिटअप्स, ये तो हुआ मेल कैंडिडेट्स के लिए। एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है कि 8 मिनट में कंप्लीट करना है 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर। 15 स्क्वाट्स होती हैं, पुशअप्स नहीं होती हैं और 10 सिटअप्स होती हैं। ये इस टाइम में कुछ आपको करना होता है। और गेस्चर का क्या होता है ये वीडियो में लास्ट कभी बना दूंगा, तो उसे आप वॉच कर लेना। ओके, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले टेलीग्राम चैनल सभी को मालूम होगा, होप दैट सभी ने ज्वाइन भी कर लिया होगा। फिर भी अगर जिस कैंडिडेट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिस भाई ने नहीं ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम कई ना नोटिफिकेशन, अपडेट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ। और अभी कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाले हैं जो नेवी फेज सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एयरफोर्स में जो अपकमिंग है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो आगे क्वेश्चन को मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के, और समझते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। चलो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। वह देहरादून से दिल्ली आ रहा था, घाटी में उनकी कार पंचर हो गई, उसने पहिए के नट खोले लेकिन नट एक गहरी धारा में गिर गया, वह क्या करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है कल जो आपको होमवर्क दिया था। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ओके, तो देखो वह मतलब उसका जो पहिया खोला और फिर पहिए का जो नट होता है वो क्या हुआ कि गहरी धारा में मतलब नदी में गिर गया। ओके, दूसरे वाहन का इंतजार करेगा तो पता नहीं कब तक उसको वेटिंग करना पड़े, तो ये तो हमारा थोड़ा गलत है। ओके, अपना वाहन छोड़कर दिल्ली जाने के लिए लिफ्ट लेगा, फिर वाहन को छोड़कर तो वाहन फिर किससे जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी पहियों में से एक एक बोल्ट लिया, नटों को कसकर दिल्ली चला गया और धारा में कूद गया, ये तो बिल्कुल सिचुएशंस को पीठ दिखाने वाली बात हो गई। तो यहाँ जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से बोलोगे भैया, यहाँ से जो हमारा सबसे राइट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा सी हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा। और अगला देखते हैं, अगला इसमें क्या बोल रहा है। तो सर्दियों के दौरान वह एक बार देर रात के शो से अकेले लौट रहे थे, जब अचानक बारिश होने लगी, तो वह क्या करेंगे। देखो सर्दियों के दिनों में एक बार देर रात से सो में अकेले लौट रहे, तो वह क्या करेंगे, अचानक बारिश हो रही है, तो सर्दियों का दिन है तो रात में पूरी रात तो वहां वेट नहीं कर सकते। ओके, बारिश के निपटारे के लिए कुछ समय का इंतजार करेंगे। अब सर्दियों का दिन है तो पता नहीं बारिश कब तक होती रहेगी, और वहां क्या होगा कि बारिश कोई पता नहीं कब तक होने होती रहे। और सर्दियों की नाइट भी है, तो यहाँ से ये वाला तो गलत हो जाएगा। ओके, अब उसे उस दोस्त को बुलाएगा उसे लेने के लिए, और यहाँ से जो सबसे देखो दोस्त को बुलाएगा, ये तो बात तो करेक्ट है, बुला सकता है, बट एक यहाँ और एक ऑप्शन इससे नजदीकी ऑप्शन जो दे रखा है, पास के दोस्त के घर पर रुके, तो यही हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा इसमें जो सबसे राइट आंसर हमें दिख रहा है कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा हो जाएगा, सी एकदम इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी हमारा इसमें सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। उसने दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 5 लाख रुपए लिए, रास्ते में चंबल के डकैतों का खौफ था। भाई चंबल का डकैतों नाम तो सुना होगा। ओके, काली पहाड़ी ऐसा करके सुना होगा, जैसे एक 12th फेल मूवी आई थी, उसमें वो चंबल से ही सारा प्रोसेस था, जैसे मनोज जो थे करेक्टर, तो वो भी कहाँ चंबल से ही थे, तो ऐसा सुना होगा, वही चंबल है ये। तो वहां डकैत तो मान लो काफी लगते हैं, तो क्या करेगा भाई ऐसी सिचुएशन पे, क्या करोगे अगर आप हो। ओके, तो नगद नहीं लिया, डिड नॉट टेक कैश, पैसों को सीट के नीचे छिपा दिया, बैंक खाते में पैसा जमा कर भोपाल निकल लिया, डीडी बैंक गए और वहां से ले लिए। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा करेक्ट है नगद नहीं लिया, नगद नहीं लिया, लेकिन फिर किया क्या होगा, ये भी तो बात आती है, तो ये तुम्हारा थोड़ा गलत है। ओके, पैसों को सीट के नीचे, ये बिल्कुल गलत है। बैंक खाते में पैसा जमा कर भोपाल में निकल लिया,
हमारा जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, क्योंकि उसमें क्या बोला, बैंक को मतलब पैसों को खाते में जमा करेगा और भोपाल के लिए निकल लेगा, फिर वहां से अपना कैश विड्रॉल कर लेगा। तो यही सबसे ज्यादा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अब इस समय तो एक चीज और है कि नेवी का जो रिजल्ट है, काफी कैंडिडेट्स ने डाल रखा होगा फॉर्म, तो नेवी का रिजल्ट भी काफी डिले हो रहा है। तो अगर नेवी के बारे में आपको बता दें कि देखो भाई, अगर नेवी का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा किसी न किसी दिन, बट आप फिर सेकंड में उसके डिले ना करें, क्योंकि पेपर भी उसमें एग्जाम भी होता है जिसमें आपको 40 से 50 मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही होते हैं। जैसे कुछ स्टेट होते हैं, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, यूपी अपने यहाँ का, तो यहाँ कुछ कट ऑफ हाई जाती है, तो आपको मिनिमम 40 तो स्कोर लेके ही चलना है टारगेट, कि 40 तो आना है, सॉरी 50 तो आपका आना ही चाहिए। ओके, सो उसकी भी प्रिपरेशन आप करते रहिए। और चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि गणेश को 4 नौकरियों के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव मिला, गणेश एक नौकरी के लिए फैसला किया, नौकरी के लिए उनकी प्राथमिकता। तो इसमें नौकरी के लिए उनकी प्राथमिकता क्या है, 4 नौकरी का उनको प्रस्ताव मिला। ओके, तो अच्छा सीखने और बढ़ने का अवसर, जहां उनके कौशल का उपयोग संगठन और बेहतर बनाने के लिए पारिश्रमिक पारिश्रमिक क्या होता है, जो हमारा रिम्यूनरेशन वेतन होता है उसे बोलते हैं। ओके, के लिए किया जाता है, या उपयुक्त स्थान, संतोषजनक वेतन और बेहतर विकास अवसर, विकास के सर्वोत्तम अवसर, और ये सभी। तो इनमें आप क्या कर सकते हो, देखो इनमें से अगर इस देखो, सबसे पहले तो अभी तक हम देख रहे थे नन ऑफ दिस। ओके, कौन से ऑप्शन पढ़ रहे थे ज्यादातर, मोस्टली नन ऑफ दिस, ये वाले हम देख रहे थे, बट इसमें क्या दे रखा है, ये सभी। तो आप इसी पे टिक करोगे, ये वाले ये सभी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा राइट हो जाएगा। ओके, चलो आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एक लॉटरी में 2 लाख रुपए जीतता है, वह क्या करेगा, दान के लिए 50% और स्वयं के लिए 50% रखता है, गरीबों और जरूरतमंदों को दान करता है, और करादान की ओर 45%, गरीबों को जरूरत 10%, और इसमें क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 20%, भाइयों और बहनों के लिए 15%, और आपातकाल के लिए मामले में माता पिता के शेष 10% का विवरण। ओके, माता पिता के लिए कुछ परसेंट रखता है और फिर बाकी राशि दान करता है। तो देखो बाकी राशि भी दान नहीं करनी है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। और गरीब जरूरतमंदों को दान करेगा, ये भी थोड़ा देखते हैं। और दान के लिए 50% और स्वयं के लिए 50% रखता है, गरीबों और जरूरतमंदों को दान करता है, तो दान कर देगा तो फिर उसके पास क्या बचेगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ओके, गरीब और इसमें कराधान की ओर 45%, इसमें कराधान मतलब क्या है, डोनेट 45% टुवर्ड्स टैक्सेशन। ओके, तो सबसे ज्यादा राइट जो आप इस पे टिक कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो हमारा एकदम राइट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, कौन सा, आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें करेक्ट टिक कर सकते हो। ओके, ऑप्शन नंबर ए उस वहाँ पे चूज कर सकते हो, बाकी आप बी भी। चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है, और ये रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में ज्यादातर वहाँ पीएफ में एसआरटी में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो अगर हम देखें तो देखो 15, 8, यहाँ से 15 और 18, 8 और 9 और 12, 161, 243, 432। तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है, एक 26 दे रखा है, 24 दे रखा है, इसमें 20 दे रखा है और 22 दे रखा है। तो सबसे इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लगाएं तो ऐसा तो कोई रूल नहीं लग रहा है। 8 का 64 और 9 का 81, 64 और 9 81, 144 तो होगा नहीं, तो ये 12 किस हिसाब से आ गया, 9 8 17, 5 माइनस करेगी, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। चलो ऐसा करके देख लेते हैं, तो 15 का वर्ग 225। ओके, वर्ग से शायद बन सकता है, चलो देखते हैं। 15 का वर्ग क्या होता है, 225, 225 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है, माइनस माइनस करने पे आ सकता है शायद। ओके, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ओके, 64 और माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1, और इधर 12 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ से 12 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और इधर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 इधर, तो 161। ऐसे तो कुछ ये बन रहा है। चलो देखते हैं देखते हैं ये दूसरे में रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलो दूसरे में भी देख लेते हैं। दूसरे में 18 का वर्ग कितना होता है और 9 का वर्ग कितना होता है, यही अगर आप लगाओगे बीच में माइनस करोगे तो ये वाला भी 243 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको मान लें, यहाँ पे हम मान सकते हैं ये है हमारा। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 144 और इज इक्वल टू में कितना कर सकते हैं, 4
434, ओके 434। अगर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ए स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, 144, ओके 144 कर सकते हैं। अब इससे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ से निकलेगा 4 2 6 576 आ जाएगा, ओके 576। तो सबसे राइट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, 24 नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 24 ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का जो कि मिरर इफेक्ट है, मिरर में आपको ये क्वेश्चन बताना है इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले ये हमारा मिरर रखा हुआ है और मान लो इधर हमारा मिरर रखा हुआ है। एक कोई वाटर इमेज वाला क्वेश्चन भी आता है। वाटर इमेज में आपको पहचानना है कि जब नीचे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और उसके नीचे अगर मिरर जैसा कुछ बना हुआ है तो वो वाटर इमेज होता है, वो आपको देखना है, ओके। ये हमारा मिरर से है, तो मिरर से हमारा कौन सा आंसर इसमें आ जाएगा। तो देखो इसको अगर पलटेंगे तो सेम सिचुएशन मतलब सेम साइज यही रहेगा। तो देखो इसमें कोई दिख रहा है सेम बिल्कुल, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा और ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा मेरे भाई, ओके। कौन सा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आप उसी पे टिक कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो उसे ज्वाइन कर लेना है, ओके। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग से ही है और इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आपको देखना है। जैसे इसमें देख रखा है क्या कि 3 6 18 9 3 27, ये तो कुछ बन नहीं रहा है। 9 छक्का 54 होता है, तो ये कुछ बन नहीं रहा है, ओके। चलो देखते हैं। तो 9 3 27 और यहाँ से हम कौन सा बना सकते हैं, तो 9 छक्का 54, 9 3 27 और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ से कर लें 9 छक्का, यहाँ पे 54 अगर हम भरते हैं, पहले देख लेते हैं, ओके 44 यहाँ से हम रखते हैं तो 9 छक्का 54 आ गया ये हमारा, ओके। अगर ये देखें तो 9 तिया 27 ये आ गया और इधर इसको हम कर लेते हैं 6 त्रिक 18 ये आ गया, ओके। चलो यही वाला हमारा सबसे करेक्ट हो जाएगा। ये बीच वाले से मिल रहा है, ये वाला इससे मिल रहा है और तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सबसे करेक्ट आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, तो 9 छक्का 54 6 त्रिक 18 और ये हमारा 9 तिया 27। तो सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 44 आ जाएगा मेरे भाई, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिरर से ही है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो मिरर से अगर हम बता रहे हैं तो ये हमारा क्या ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ओके। और ये वाला जो साइन है ये वाला, तो ये पहले ही आ जाएगा और इसको आप फील कर सकते हो, ओके। ये हमारा फील हो गया। फिर ये हमारा जो ऐसा बना हुआ है तो ये हमारा इधर से आ जाएगा ऐसे करके, और इधर एक नीचे लाइन भी बनी हुई है। और ये वाला साइन हमारा कहाँ पर आ जाएगा, इससे पहले मान लो ये बीच में हमने एक लाइन बना ली तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ओके। इधर देखो ऐसा कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे पहले एक में मैच करा लेते हैं तो ऐसे कोई बन रहा है। देखो पहले तो ये देख लो, ये देख लो, और ये जो ट्रायंगल है हमारा तो कैसा हो जाएगा, ये ट्रायंगल हमारा उल्टा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से इसमें ये वाली आकृति इसमें आ गई, तो इसको अगर मूव कराएंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, इधर ये हमारा आ जाएगा। और सबसे ज्यादा राइट जो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा, ये वाली आकृति हमारी किधर हो जाएगी, तो इस साइड बाहर साइड हो जाएगी, ओके। इसमें अंदर दे रखा है, इसमें भी अंदर दे रखा है, ये दोनों गलत हो गए। इसमें बाहर दे रखा है और सबसे पहला जो इसमें आएगा तो वो ब्लैक आएगा। तो सबसे पहला जो ब्लैक है तो ये वाला सबसे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आ जाएगा। यहाँ पे आपको मान लेना है कुछ जैसे अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ओके। सेम उसी साइज उसी टाइप का करना है और इसमें आपको कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। मान लो यक्स मान लिया या ए मान लिया, कुछ भी करके इसको सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। चलो और फिर भी अगर आपका किसी फिजिकल के अकॉर्डिंग या फेस सेकंड के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करके उसमें मैसेज करके जरूर बता सकते हैं, ओके। और टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम ये है, या तो आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।